विद्युत ने बेड पर लेटी ईशा को पीछे से बाहों में भरा और उसकी गर्दन पर धीरे धीरे चूमने लगा। फिर उसका चूमना गहरा और तेज होता गया। वो बेकाबू सा होकर उसके ऊपर आकर चूमने लगा। उसके हाथ ईशा की कमर पर चलते हुए उसकी कमीज के अंदर जाने लगे थे। तुम्हें सिर्फ मेरे जिस्म की भूख है, इसीलिए मेरे पास आते हो ना? तुम्हें मुझसे कोई प्यार नहीं है, बस अपना मन बहलाने के लिए मेरे पास आ जाते हो। मेरा शरीर चाहिए होता है और चुम्मा चाटी करनी होती है, तभी मेरी याद आती है, वरना तुम तो मेरे पास कभी आओगे भी नहीं। और जब मतलब पूरा हो जाएगा फिर मुझे देखना भी नहीं चाहोगे, ईशा ने कहा तो विद्युत उसकी गर्दन पर चूमते हुए रुक गया। उसके हाथ भी अपनी जगह पर रुक गए। क्या बोले जा रही हो ये सब? मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ क्या? पूरा दिन ऑफिस में काम पर बिजी था, अब घर आया हूँ तो तुम्हें प्यार तो करूँगा ना। इसमें जिस्म की भूख कहाँ से आ गई? ये तो प्यार होता है। नजदीकियाँ तो होगी ही हमारे रिश्ते में। क्या तुम्हें मेरे प्यार करने का इंतजार नहीं रहता? ये क्या गंदा बोल रही हो तुम? किससे सीखा है? तुम मुझे इतना गिरा हुआ समझती हो क्या? मुझे सब पता है, आजकल सब ऐसे ही होते हैं, ठरकी होते हैं और हवस से भरे होते हैं। उन्हें बस लड़की एक ही काम के लिए चाहिए होती है। जब वो काम पूरा हो जाता है और मन भर जाता है उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। शट अप, शादी हो गई है हमारी, कहाँ छोड़ूंगा मैं तुम्हें। 3 महीने भी हो गए हैं शादी को, पत्नी हो तुम मेरी। पत्नी को प्यार नहीं करूंगा तो किसको करूंगा? ये रिश्ता है हमारा जिसमें प्यार होगा ही। और ये कैसी बातें कर रही हो तुम? किसने डाला तुम्हारे दिमाग में ये फितूर? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। किसी ने डाला नहीं है, ये सच्चाई है आजकल की। आज के समय में लड़के ऐसे ही हैं, इनको बस जिस्म चाहिए होता है। ओ, तो मतलब इल्जाम लगा चुकी हो? तो अब अगर तुमने ऐसा मान ही लिया है तो ठीक है, मेरे सफाई देने का भी कोई मतलब नहीं बनता। फिर तो आज के बाद से मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। अगर तुम्हें मेरा प्यार हवस ही लगता है तो मैं तुम्हें कोई प्यार नहीं करूंगा। आराम से रहो, अब ये जिस्म का भूखा तुमसे दूर रहेगा, बोलकर वो कमरे से बाहर निकल गया। ईशा और विद्युत की शादी को 3 महीने हो गए थे। दोनों की मुलाकात हुई तो अरेंज मैरिज के सिलसिले में थी, लेकिन इसी बीच दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था, तो ये शादी अरेंज लव मैरिज की तरह थी। ईशा विद्युत से पूरे 9 साल छोटी थी, वो 20 की थी और विद्युत 29 का। विद्युत उसे एक छोटी बच्ची की तरह ट्रीट करता था। उसकी जॉब अपने शहर से दूर थी, इसलिए शादी के बाद वो ईशा को भी अपने साथ ही ले आया था। जहां ईशा चुलबुली, नादान और अलहड़ थी, वहीं विद्युत एक सुलझा हुआ और समझदार लड़का था। किस परिस्थिति को कैसे संभालना है उसे अच्छे से आता था। दोनों की जिंदगी की शुरुआत बहुत मीठी थी। शादी से पहले प्यार हो गया था और शादी के बाद भी दोनों आपस में बहुत प्यार से रहने लगे थे। आसपास के लोग भी दोनों के प्यारे से रिश्ते के गवाह थे। जब भी दोनों कहीं बाहर जाया करते तो विद्युत ईशा का हाथ पकड़े रहता और उसकी हर एक जिद को पूरा करता। विद्युत को ईशा बहुत प्यारी लगती थी, उसकी हर एक बात और अदा पर वो फिदा हो जाता था। कभी भी उसे किसी चीज के लिए मना नहीं करता था। सुबह जाने से पहले वो ईशा के माथे पर चूमता और उसे गले लगाकर काम पर जाता। और शाम को जब वो थककर काम से घर आता तो ईशा का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर उसकी सारी थकान मिट जाती। हर रोज वो उसके लिए कुछ ना कुछ खाने को ले आता था, कभी चॉकलेट, कभी चिप्स तो कभी कुछ और चीजें। आते ही वो सबसे पहले उसे गले से लगाता, फिर अपनी गोद में बिठाकर हाल चाल पूछता और उसकी सारे दिन की दिनचर्या पूछता। वो भी अपने खाने से लेकर सोने तक की सारी बातें विद्युत को बताती। वैसे तो ईशा उसके आने तक खाना बना दिया करती थी, लेकिन कई बार खाना बिगड़ भी जाता तो भी विद्युत खुद दोनों के खाने के लिए कुछ बना लेता। ईशा के आने से पहले उसकी जिंदगी में कोई और लड़की कभी नहीं आई थी। जिंदगी बेरंग थी, लेकिन ईशा के आने के बाद उसने जीवन के नए रंग देखे थे। उसकी अटखेलियों को देखने की आदत सी हो चुकी थी विद्युत को।
विद्युत को कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि एक लड़की को कैसे ट्रीट किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो अपना 100% दे रहा था। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसकी शादी ही उसका पहला रोमांटिक रिलेशनशिप थी। लेकिन आज ईशा ने उसके ऊपर जो इल्जाम लगाए थे, वो उसे अंदर ही अंदर चोट दे रहे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उससे ऐसा भी कुछ कह सकती है। मेरे प्यार को तुम हवस समझती हो ईशा। आज से मैं सच में कोई प्यार नहीं दिखाऊंगा तुम्हें। मैं जानता हूँ तुम भी आदी हो मेरे प्यार की। जितना मैं तरसूंगा उतना ही तुम भी तरसोगी, लेकिन जो तुमने कहा है उसके बाद मुझे ये तरसना और तरसाना भी मंजूर है। बोलते हुए उसने सिगरेट सुलगा ली। ईशा सो चुकी थी। अगली सुबह विद्युत ने अपने दोनों के लिए नाश्ता बना दिया था। ईशा अंगड़ाई लेते हुए किचन में आई तो देखा कि विद्युत नाश्ता करने लग चुका था। ईशा का चेहरा उतर गया। विद्युत उसके बगैर नाश्ता नहीं करता था। वो चुपचाप उसके पास जाकर बैठ गई। विद्युत ने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। अपना नाश्ता खत्म किया, फिर अपना बैग उठाए घर से निकलने लगा। वो अपने जूते पहन रहा था तो ईशा वहीं आकर खड़ी हो गई। विद्युत ने जूते पहने और बिना कुछ कहे घर से निकल गया। ईशा अपना सा मुंह लिए वहीं खड़ी रह गई। विद्युत का इतना बदला बर्ताव उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? रात की बात से नाराज हैं क्या? बोलते हुए वो उदास सी होकर सोफे पर बैठ गई। पूरा दिन उदासी से निकला। शाम को विद्युत घर आया तो ईशा सामने खड़ी उसके गले लगाने का इंतजार करने लगी। लेकिन विद्युत ने जूते उतारे और बैग रखकर सोफे पर बैठ गया। ईशा ने उसे पानी का ग्लास दिया। विद्युत ने ग्लास लिया और पानी पीने लगा। वो हमेशा उसके खाने के बारे में पूछता था, पर आज नहीं पूछ रहा था। ईशा खुद ही बोल पड़ी, मैंने आज खाना नहीं खाया है। विद्युत ने उसे देखा और बोला, हाँ तो क्यों नहीं खाया और मुझे क्यों बता रही हो? खाना खाओ जाकर, बोलकर वो उठकर कमरे में चला गया। ईशा के होंठ नीचे की तरफ मुड़ गए थे। वो अब रोने ही वाली थी। आंखों में आंसू भर आए थे। उसने अपनी कमीज की बाजू से आंखें पोंछी और विद्युत के पीछे कमरे में चली आई। फिर बेड पर जाकर घुटनों में सिर छुपाए बैठ गई। विद्युत ने कपड़े बदले और एक झलक उसे देखकर कमरे से बाहर निकल गया। ईशा ने उसे बाहर जाते देखा तो सुबूकने लगी। विद्युत कमरे के बाहर खड़ा उसका सुबूकना सुन रहा था। उसने मुट्ठी कसी और वहां से निकल गया। रसोई में जाकर देखा तो ईशा ने खाना बना दिया था। उसने अपनी प्लेट में खाना निकाला और खाने लग गया। ईशा कमरे की दहलीज पर खड़ी उसे अकेले खाते हुए देखने लगी। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि विद्युत ने उसके बिना खाना खा लिया हो। उसका सुबुकना तेज हो गया। वो वापस से कमरे के अंदर भाग गई और तकिए में सिर छुपाकर रोने लगी। विद्युत ने उस तरफ देखा। उसका सारा दिल दिमाग और ध्यान उसी तरफ था, लेकिन वो किसी तरह से खुद को जाने से रोके हुए था। अकेले खाने में उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था। ईशा को रोते रोते नींद आ गई थी। विद्युत कमरे में आया और ईशा को देखा तो उसका दिल हुआ कि उसे सीने से लगा ले, लेकिन अभी वो उससे दूर रहने की ठान चुका था, तो ये नहीं हो सकता था। लेकिन ईशा ने कुछ खाया नहीं था, ये बात उसे बहुत परेशान कर रही थी। वो उसे यूं ही नहीं छोड़ सकता था। वो घर से बाहर निकल गया, फिर कुछ वक्त बाद वापस आ गया और बेड पर आकर लेट गया। अगली ही पल घर की डोर बेल बजने लगी। ईशा की नींद खुल गई। उसने विद्युत को देखा जो आंखें बंद किए हुए था। वो उठी और दरवाजे की तरफ चली आई। दरवाजा खोला तो सामने उसकी पड़ोसन हाथ में एक डिब्बा लिए खड़ी थी। हेलो ईशा, मैंने ना आज ये फ्राइड राइस बनाए थे, तो सोचा कि तुम्हें भी टेस्ट करवा दूं। खाकर बताओ ना कैसे बने हैं। मुझे भूख नहीं है अभी। कम ऑन ईशा, इतने प्यार से लाई हूँ मैं। खाओ ना प्लीज, बाद में खाकर बता दूंगी आपको। नहीं, अभी खाओ, मैं तब तक यहीं बैठी रहूंगी, बोलकर वो घर के अंदर चली आई। ईशा ने डिब्बे को देखा, फिर खाना शुरू कर दिया। जब तक उसने पूरा नहीं खाया तब तक पड़ोसन वहां से गई नहीं।
और फिर गुड नाइट कहकर निकल गई। विद्युत दरवाजे के पास से झांक कर देख रहा था। ईशा कमरे में वापस आई तो विद्युत सोया हुआ था। वो भी वापस से लेट गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रोते रोते ही उसे नींद आ गई। जब तक वो सोई नहीं, विद्युत भी जागा हुआ था। उसके सोते ही विद्युत ने उसे देखा, फिर उसके माथे पर चूमने को झुका, लेकिन अगले ही पल रुक गया और खुद को काबू करके वापस से अपनी जगह पर लेट गया। नहीं विद्युत, दूर रह, वरना फिर से हवसी बुलाएगी, बड़बड़ाते हुए वो भी सो गया। अगले दिन की शुरुआत भी ऐसे ही हुई। विद्युत बिना उससे बात किए और लाड़ लड़ाए ही घर से निकल गया, मानो उसे ईशा से कोई मतलब ही नहीं रहा था। ईशा उसके जाने के बाद उदास सी बैठी रही। उसकी दोस्त कामिनी उसके पास ही घर आ गई। क्या हो गया तुझे, इतनी उदास क्यों है ईशा? कामिनी ने पूछा। वो मुझसे बात ही नहीं कर रहे, कल से लेकर इग्नोर कर रहे हैं। तुमने ही तो मुझे कहा था ना कि मर्द सिर्फ जिस्म का भूखा होता है और मुझे भी अपने पति का टेस्ट लेना चाहिए। तो मैंने सामने से उनसे ये बात कही। वो हर वक्त मुझे पास करके प्यार करते थे, तो मैंने उनसे कहा ये सब, और अब वो मेरे पास भी नहीं आ रहे। मुझसे ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। सब अधूरा हो गया है कामिनी। अरे बुद्धू, अगर वो तेरे साथ ऐसा कर रहा है, फिर तो पक्का हवसी है। ऐसे लोगों को जब पास आने से मना कर दो, तो वो ऐसी ही हरकतें करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। और तेरा पति भी ऐसा ही कर रहा है। वो सिर्फ तुझे इमोशनल कर रहा है। होते सब एक जैसे ही हैं। मेरा मर्द भी ऐसा ही है, जब मतलब होता है पास आ जाता है, वरना देखता भी नहीं। और जब पास आने से मना करो, तो गुस्सा और नाराज हो जाता है। कई बार तो जबरदस्ती भी करने लगता है। मैं तो उसको अब छोड़ ही दूंगी। तू भी कुछ सहना मत, छोड़ दे उस हवसी को। मैंने देखा है घर के बाहर भी हाथ नहीं छोड़ता तेरा। इतनी भी क्या हवस भाई, मुझे तो वो हमेशा से ही हवसी दिखता था। पता नहीं तुझे क्यों नहीं दिखाई दिया। और तू आजकल न्यूज नहीं देखती क्या? यही जमाना है, तू इन सब चालों में मत फंस। दूर रहते हैं तो रहने दे। तू देखना, खुद तेरे पास आएगा जब तलब लगेगी तेरी। ईशा सोच में पड़ गई। कामिनी तिरछी नजरों से उसे देखकर हल्का हल्का मुस्कुराने लगी। कुछ वक्त बाद वो चली गई। अब ईशा अकेली रह गई। शाम को जब विद्युत घर वापस आया, तो ईशा सोफे पर ही लेटी हुई थी। विद्युत उसके आंखें खोलने का इंतजार करने लगा। भले ही वो उसे गले नहीं लगाने वाला था, लेकिन वो चाहता था कि ईशा उसके इंतजार में वहां खड़ी दिखे, क्योंकि वो उसकी रोज की आदत थी। विद्युत ने जूते उतारे और सोफे के एक तरफ बैग रख दिया। ईशा अभी भी नहीं उठी। विद्युत ने उसे देखा, फिर गला साफ किया, लेकिन अभी भी ईशा नहीं उठी। विद्युत को ये अजीब लगा। उसने उसके माथे पर हाथ रखा तो देखा कि वो बुखार में तप रही थी। हे भगवान, इसको तो बहुत तेज बुखार है। बोलते हुए उसने उसकी गर्दन पर हाथ रखा और दूसरे हाथ से गाल सहलाते हुए बोला, ईशा उठो। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उफ ये लड़की, बोलते हुए उसने उसे बाहों में उठाया और कमरे के अंदर ले जाकर लेटा दिया, फिर कंबल उड़ा दिया। उन्हीं की सोसाइटी में रहने वाले एक डॉक्टर को बुलाया तो वो वहां चला आया। उसने ईशा को एग्जामिन किया, फिर विद्युत से बोला, बुखार काफी तेज आया हुआ है और कमजोरी भी है, क्योंकि खाना ही नहीं खाया गया है। खाने पीने का ध्यान दो विद्युत। बुखार की दवाई दे रहा हूँ, खाना खिलाकर दे देना, बोलकर डॉक्टर निकल गया। ईशा भी उनकी बातें सुन चुकी थी। विद्युत ने उसकी तरफ देखा, फिर कमरे से बाहर निकल गया। ईशा के होंठ फिर से नीचे की तरफ मुड़ गए। वो सिसकने लग गई, लेकिन विद्युत ने ध्यान नहीं दिया। कोई मुझसे प्यार नहीं करता। पहले माँ पापा के चले जाने के बाद चाचा चाची ने जल्दी शादी करवा दी, और अब मेरा पति भी मुझ पर ध्यान नहीं देता। मैं बीमार हूँ और मुझे अकेला छोड़ दिया है। कामिनी सच कहती है, सब एक जैसे होते हैं। बोलते हुए वो आंखों के आंसू पोंछने लगी।
उसके रोने की आवाजें बाहर तक जा रही थीं। विद्युत ने उसके लिए खिचड़ी बनाई और कमरे में ले आया। ईशा हाथ बांधे और मुंह फुलाए बैठी हुई थी। विद्युत उसके पास आकर बैठा और चम्मच में खिचड़ी लेकर उसके मुंह की तरफ बढ़ा दी। ईशा ने चेहरा दूसरी तरफ घुमा दिया। वहाँ क्या देख रही हो? इधर देखो और खाओ इसको। मुझे नहीं खाना है। तो कौन खाएगा? बीमार मैं नहीं हुआ हूँ, तुम ही बीमार हो। 2 दिनों में क्या हाल बना दिया है अपना। बुखार ले आई हो, कमजोरी ले आई हो, अब क्या कुछ और लाने का इरादा है? बेहोश पड़ी हुई थी सोफे पर। होश है कुछ या नहीं? आपको क्या है? आप तो मुझसे बात नहीं कर रहे ना। तो आप करो अपना काम। अकेले खाओ, अकेले सो जाओ और मुझे बिना बाय बोले ऑफिस भी चले जाओ। हाँ तो क्या करूं? प्यार करता हूं तो हवस लगती है तुम्हें, अब नहीं कर रहा तो ये बीमारी लग गई है तुम्हें। मैं क्या करूं बताओ? पहले खुद ही हवसी और जिस्म का भूखा बोलकर दूर भगाती हो, और फिर बुरा भी तुम्हें खुद को ही लगता है। अरे बुरा तो मुझे लगना चाहिए। मेरे प्यार को हवस का नाम दे दिया तुमने। एक बार भी तुम्हें कभी लगा कि मैंने तुम्हारी इच्छा नजरअंदाज करके तुम्हारा जिस्म पाना चाहा हो? कभी जबरदस्ती की है क्या तुम्हारे साथ? नहीं, तो मैं हवसी कहाँ से हो गया? ईशा ने सिर झुकाया और बोली, मेरी दोस्त बता रही थी कि सारे मर्द हवस से भरे होते हैं। उनको बस पत्नी बेड पर इंटीमेट होने के लिए चाहिए होती है। तो मुझे लगा कि आप भी तो मुझे हर वक्त पास रखते हैं, तो आप हवसी हुए ना। विद्युत बोला, वो कामिनी सिखा गई तुम्हें ये सब? ईशा ने सिर हिला दिया। हवस का मतलब भी जानती हो तुम? सोचकर जवाब देना, हवस के बारे में कभी सर्च किया है क्या? ईशा ने ना में सिर हिला दिया। विद्युत ने सिर पकड़ा और बोला, लो जी, अक्ल के अंधे नाम नयन सुख। क्या मतलब? ईशा ने मासूमियत से पूछा। मतलब ये कि अता पता कुछ है नहीं, लेकिन ज्ञान देने जरूर जाना है। और तुम्हारी दोस्त वो कामिनी, कभी कुछ अच्छा भी सिखाई है क्या तुमको? हवस का मतलब पता है नहीं, चल पड़ी है पति को हवसी बोलने। हवस में इंसान सामने वाले का दुख दर्द पीड़ा कुछ नहीं देखता, उसको बस अपनी संतुष्टि से मतलब होता है। सामने वाले से कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता, अपने स्वार्थ के लिए एक वस्तु की तरह इस्तेमाल करता है। मैं जब भी करता हूँ, प्यार करता हूँ तुम्हें, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता जब मैं पास आकर प्यार से चूम लेता हूँ? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता जब अपनी गोद में बिठाकर हाल चाल लेता हूँ, साथ खाना खाते हैं, बाहों में भरकर थपकी देते हुए सुलाता हूँ? कब मैंने तुम्हारे साथ इंटीमेट होने के लिए जबरदस्ती की है? 3 महीने में एक बार इंटीमेट हुए हैं हम, और उस वक्त भी तुम्हें दर्द हुआ था तो मैं रुक गया था। कहाँ हवस दिखाई मैंने तुम्हें? अपनी कौन सी इच्छा तुम्हारी मर्जी के बिना पूरी की है? ईशा चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो समझ रही थी कि उसने विद्युत को बहुत गलत बातें बोली थी। सॉरी, ईशा ने लड़खड़ाती जुबान से कहा, और आगे बढ़कर उसके सीने से लिपट गई। विद्युत ने भी उसे बाहों में कसा और गोद में ले लिया। अब वो भी उससे और दूर नहीं रह पा रहा था। ईशा उससे लिपटकर रोने लग गई। विद्युत बोला, बस रोते नहीं हैं। प्यार और हवस में फर्क होता है बच्चा। मैं प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत प्यार करता हूँ। अगर मैं तुम्हें आते जाते किसी करता हूँ गले से लगाता हूँ, तो उसको हवस नहीं बोलते। प्यार हमारे जीवन की आवश्यकता है। हर किसी को प्यार चाहिए होता है। हाँ, शरीर की जरूरतें भी होती है हमारी, लेकिन पति पत्नी के बीच आपसी सहमति से एक दूसरे को वो सुख देना हवस नहीं होता। आजकल भले ही कोई आपका कितना ही अच्छा दोस्त क्यों ना हो, आप किसी पर ऐसे ही भरोसा नहीं कर सकते। हो सकता है कोई आपकी खुशी से जलकर आपको उल्टी राय दे रहा हो। तो जो आपको स्वयं को महसूस हो उसके ऊपर भरोसा करो, किसी की बनी बनाई बातों के ऊपर नहीं। मैं जानता हूँ मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है, लोगों की बातों में आ जाता है, लेकिन वक्त के साथ आपको अपने आप को समझदार बनाना चाहिए। ऐसे ही किसी की भी बातों में नहीं आया करते। और कामिनी झूठ कहती है, हर कोई एक जैसा नहीं होता।
समझी तुम? ईशा ने उसके सीने से लगे हुए ही सिर हिला दिया। विद्युत ने उसके माथे पर प्यार से चूमा और बोला, और किसी ने अकेला नहीं छोड़ा तुम्हें। तुम्हारा पति बहुत प्यार करता है तुमसे। चलो अब खाना खाओ, देखो मैंने तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाई है। बोलकर उसने खिचड़ी वाला चम्मच उठाया और वापस से उसके मुंह की तरफ बढ़ा दिया। ईशा ने अब चुपचाप खा लिया। अभी तक जो भारीपन उसके दिल में था वो अब उतर गया था। उसकी बीमारी भी विद्युत के बात ना करने की वजह से थी, और विद्युत के बात करते ही उसका बुखार भी जैसे गायब ही हो गया था। विद्युत ने उसे खाना खिलाकर दवाई दी और फिर बेड पर लिटाकर खुद भी उसके बगल में लेट गया। ईशा ने उसे देखा, फिर बाहें फैलाते हुए बोली, प्यार करो ना। विद्युत मुस्कुराते हुए उसके करीब चला गया और उसके पूरे चेहरे पर बेतहाशा चूमने लगा। ईशा ने उसके प्यार के एहसास में डूबते हुए आंखें बंद कर ली। विद्युत ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़कर बेड से लगा लिया और उसकी गर्दन पर चूमने लगा। ईशा की हल्की आहें निकलने लगी, जो विद्युत को उत्तेजित करती जा रही थी। विद्युत उसकी गर्दन पर चूमकर उससे अलग होने लगा, तो ईशा ने उसकी शर्ट को पकड़ा और बोली, आज हम इंटीमेट हो सकते हैं। मैं तैयार हूँ। सच्ची? पूछते हुए विद्युत ने उसके गाल पर हाथ रखा। ईशा ने झट से सिर हाँ में हिला दिया। विद्युत मुस्कुराया और बोला, आज नहीं, आज तुम बीमार हो ना, बुखार उतर जाने दो, उसके बाद अच्छे से प्यार करूंगा। बोलकर उसने ईशा के होठों को अपने होठों में भर लिया और शिद्दत से चूमने लगा। बस इतनी सी थी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।